नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज विंग में और दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं संध्या। बुलेटिन की शुरुआत सियासत से जुड़ी उस खबर से जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं। राष्ट्रपति चुनाव की बात करेंगे, जिसमें झामुमो के रुख को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इंतजार है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने पर जेएमएम अपने पत्ते कब खोलेगा। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन को लेकर जेएमएम विधायक दल की बैठक में लंबे मंत्रणा के बाद भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। पार्टी अब तक तय नहीं कर पाई है कि एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया जाए या नहीं। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सभी परिस्थितियों पर चर्चा हुई, अभी समय है, उचित समय में निर्णय लिए जाएंगे जो राजहित में होंगे और देश हित में भी। जो देश में जो हालात बन रहे हैं, जो चल रहे हैं हालात, उन सभी चीज़ों पर बातचीत हुई है और राष्ट्रपति चुनाव पर यह तय हुआ कि जब चुनाव की स्थिति आएगी तो हम लोग निर्णय लेके आप लोगों को बता देंगे। नहीं, एक निर्णय पे तो आप लोग पहले ही पहुंच गए थे कि विपक्ष ने उम्मीदवार दिया, उस बैठक में आपके प्रतिनिधि थे। अब क्या उस पर पुनर्विचार के लिए आप लोग बैठक किए हैं? कोई जो तमाम परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, कोई एक विषय पर तो बात होती नहीं है, सारी विषयों पर बातचीत हुई। अभी कोई मामला नहीं, दिल्ली जाने को लेकर के मतलब ऐसे और नहीं, अभी कोई मामला नहीं, बैठक में बातें नहीं हुई इस पे नहीं। और अब बात मांडर विधानसभा उपचुनाव की। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए 26 जून यानी रविवार को मतों की गिनती होगी। रांची के पंडरा स्थित मतगणना हॉल में काउंटिंग किया जाना है। इसे लेकर 3 हॉल में 7x7 टेबल लगाए जा रहे हैं। कुल 21 टेबल लगाए गए हैं। कोविड गाइडलाइन के साथ मतगणना होगी। इस दौरान भीड़ को ध्यान में रखते हुए एसडीएम के द्वारा धारा 144 भी लगा दी जा सकती है। सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी। पंचायत इलेक्शन और मांडर इलेक्शन के कारण से 2 महीने से नहीं हो पाई थी बैठक, तो आज ये बैठक बुलाई गई है। इसमें जितने भी हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, जितने ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, वो सब आइडेंटिफाई किए गए। तो वहाँ पर रोड डिवीज़न के द्वारा और NHI के द्वारा वहाँ पे कुछ कंप्लायंस पेंडिंग था, उसको उन्होंने बताया कि वो कंप्लायंस कर रहे हैं और 14 डेज़ का टाइम उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ जो लोग रूल वायलेट करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के, उनको कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे उनके बिहेवियर को चेंज करना है, उस पर भी चर्चा की गई है। और साथ ही साथ जो लोग रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, उसके बाद उनको कैसे जो मुआवजा मिलना है और जो फॉरेंसिक जाँच होनी है, वो सभी चीज़ों पर चर्चा की है आज। आज आपातकाल की 47वीं बरसी है। भाजपा इसे काला दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आपातकाल पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन युवाओं को उन दिनों की याद दिलाने और जानकारी देने को लेकर किया गया। आज का दिन 25 जून एक काला दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। हम जानते हैं कि 1975 में आपातकाल लगाया गया था और आपातकाल लगाकर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को हनन ही नहीं किया गया था, बल्कि खत्म किया गया था। ऐसे 1 लाख से ऊपर लोगों को कैद में रख दिया गया था। मीसा और DIR के अंतर्गत लोगों को जेल में रखा गया और लोकतंत्र पर हम कह सकते हैं कि खतरे ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को कैद किया गया था। और भारत की जनता दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित थी। आपातकाल की 47वीं बरसी पर जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपाइयों ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए आपातकाल के नायकों के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। अपने संबोधन में रघुवर दास ने कहा कि देश के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। वहीं उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस नीति सरकार की भी जमकर आलोचना की। आज ही के दिन 25 जून 1975 को आधी रात में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति फारूक अब्दुल्ला जी ने इमरजेंसी की घोषणा की और इमरजेंसी की घोषणा होने के साथ ही देश के जितने विपक्ष के नेता थे, चाहे हमारे आदरणीय स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हो, मोरारजी भाई देसाई हो, अटल जी हो, अडवाणी जी हो,
तमाम बड़े छोटे नेताओं को जेल में गिरफ्तार करने का काम। इधर गिरिडीह के पचम्बा स्थित कार्यालय में भाजपा की जिला कमेटी ने कार्यक्रम आयोजित कर आपातकाल के विरोध में काला दिवस मनाया, तो वहीं आंदोलनकारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान धनबाद सांसद पीएन सिंह ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा कि आपातकाल के आंदोलनकारी 1975 से 77 के दशक को याद कर सिहर उठते हैं। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू किया गया और आपातकाल लागू करने के बाद देश के 80,000 छोटे बड़े नेताओं को उसी का मैं जेल में भेजना शुरू कर दिया। मोरारजी भाई को 4 बजे भोर में वह स्नान करने के लिए समय मांग रहे थे कि हमको स्नान और पूजा करने के लिए समय दो, और माननीय अटल जी को, आडवाणी जी को कोई शायद देश का नेता नहीं बचा जो उस रात्रि में पकड़ा गए, पुलिस सबके घर पर पहुंची, कुछ ही घर हो गए। लोहरदगा में बलदेव साहू महाविद्यालय बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, भाजपा सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर AK सिन्हा ने किया। सांसद सुदर्शन भगत और धीरज प्रसाद ने कहा कि इस भवन के बनने से लोहरदगा विकास की ओर एक और कदम आगे बढ़ा है। विद्यार्थियों के साथ लोगों को भी इस भवन का लाभ मिलेगा। इस बहुउद्देशीय भवन बन जाने के बाद जिसका आज विधिवत रूप से आज उद्घाटन हुआ है, मैं समझता हूं कि पूरे लोहरदगा जिला के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में और ख़ास करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। करोड़ों रुपये की लागत से आज यह भव्य बहुउद्देशीय भवन बनकर आज तैयार है और आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज केंद्र सरकार के तरफ से जो लागू की गई है, जिसमें कौशल विकास छात्र छात्राओं का कैसे सर्वांगीण हो सके, इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि जो नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उस उद्देश्य को पूरा करने में यह जो बहुउद्देशीय भवन है काफ़ी कारगर होगा। कोयला मजदूर यूनियन की ओर से 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन राजधानी रांची के CMPDI सभागार में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में संगठनात्मक चुनाव की चर्चा के साथ CMPDI कोयला क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर की चुनौतियां विषय पर गहन विचार विमर्श किया गया। मौके पर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड रविंद्र कुमार ने कहा कि निजीकरण के खिलाफ संगठनात्मक रूप से आंदोलनरत होकर यूनियन केंद्र सरकार को पीछे धकेलने का काम करेगी। CMPDI को ही कोल इंडिया से अलग करना चाहती है सरकार, यानी हमारा ब्रेन को हटा देगा। तो जब ब्रेन मेरा हट जाएगा तो आदमी बिना ब्रेन करेगा। सरकार की यही नीति है कि CMPDI को निजी मालिकों के हाथ में सौंप दो, कोल इंडिया का ब्रेन खत्म कर दो, और इसीलिए कोल इंडिया बेकार हो जाएगा। इसे लेकर के आप लोग क्या कुछ भाई आंदोलन आज हमले हो रहे हैं, पहले से हमले हो रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं, रुक जाता है। बैक फुट पर ढकेले भी हैं, इनको पीछे किए भी हैं। जमशेदपुर के मानगो चंद्रावती नगर स्थित शिव धाम में 26 जून यानी रविवार को पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के 80वें पराकाष्ठ दिवस के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर उनकी लंबी आयु की कामना की जाएगी। आयोजकों ने इससे पूर्व शनिवार को इसकी तैयारी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जहां तमाम धार्मिक अनुष्ठानों को बेहतर ढंग से संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। गुरु जी का शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी पूरी पीठाधीश्वर का कल प्रकाश दिवस है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग धूमधाम से ये दिवस को मनाने के लिए जा रहे हैं। गुरु जी का सपना है जो भारत भव्य बने और भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत विश्व का गुरु बने। उसके लिए हम लोग सुंदर पाठ, सुंदर कांड जो है हम लोग 3 बजे से रखे हैं। और गुरु जी की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु, स्वस्थ जीवन के लिए आपका रुद्राभिषेक कल 10 बजे से हम लोग रखे हैं और सारा दिन हम लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे गुरु जी का जन्मदिन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग। नमस्कार।